आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को आप घर पर बना के तैयार करेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने से लग रही होगी देसी मावा जैसी है, पर ये कहीं ज़्यादा अच्छी मिठाई बनके तैयार होती है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट ये सेट होती है बिना चाशनी के ही। और देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। इसे आप चाहो तो चीनी से भी बना सकते हो या फिर बिना चीनी के। यहाँ पे मैंने लिए हैं ये 6 से 8 काजू। ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं, आप इन्हें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर इन्हें स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर बिना चीनी के इस मिठाई को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल कर लीजिए। मिश्री को क्या करना है, पहले इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कूट के तैयार करना है। इसके अंदर एक धागा जो रहता है उसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये हटाना है धागा को हमें, तो इसके टुकड़े कर लेना है। तो बस इस तरह से मिश्री को हम तोड़कर तैयार कर लेते हैं और इस तरह से धागा इसका हटा देते हैं। अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी से भी बना सकते हैं। अब इसी मिक्सी के जार में हमें डाल देना है मिश्री को और इसे हम पीसने के बाद ही मेजरमेंट कप से नाप लेंगे। तो यहाँ पे टुकड़ों में छोटे छोटे कर लीजिए और फिर मिश्री को इस तरह से मिक्सी के जार में पीस लीजिए। अब इसे पीस के एकदम पाउडर सा बना के तैयार कर लीजिए कुछ इस तरह से। और जैसे मैंने बताया अभी हम मेजरमेंट कप से इसे नाप लेते हैं, तो मेजरमेंट कप ले लीजिए और इसे नाप लीजिए। तो देखें बहुत ही बढ़िया ये पाउडर बनके तैयार हो गया है और इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये पिस के तैयार हुआ है। तो कप में डाल देते हैं। ये आधे कप से देखें थोड़ा सा ज़्यादा है, आप मीठा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बस इस तरह से देखें एक कप में थोड़ा ही कम है, इसे साइड रख देते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं ये गेहूं का आटा, और जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं ना, ठीक यही वाला आटा लिया है। और अब हम इसे इस तरह से पैन में डाल देंगे और धीमी आंच में इसे लगातार चलाते हुए भून कर तैयार कर लेते हैं। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे और बढ़िया तरीके से इसको अच्छी खुशबू आने तक हमें भून लेना है। और इसका पूरी तरह से आपको कलर चेंज नहीं करना है, अगर इसका कलर आप चेंज करेंगे तो मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट इसे भूंज कर तैयार करना है, सिर्फ हल्का सा ही कलर चेंज करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखें आटा हमारा धीमी आंच में बढ़िया तरीके से सिक के तैयार हो चुका है। और अब हम जैसे बता रहे हैं कि इसे आप घी से भी बना सकते हैं, डालडा से भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखें आटा को जब अच्छे से भून जाए, इस तरह से कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम आधे कप घी ले रहे हैं और इस तरह से हमने बीच में करने के बाद इसे डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम चलाते हुए मिला लेंगे आटा में, और इसी तरह से मिलाकर अच्छे से इसका परफेक्ट सा इस तरह से जब हम अगर हमको लगेगा कि घी कम है तो हम 1-2 चम्मच घी और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेजरमेंट कप से आप सारी चीज़ें नाप कर बनाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको कम ज़्यादा नहीं पड़ेगी और एकदम परफेक्ट ये मिक्स हो गया है। देखिए यहाँ पे चाहो तो 2 चम्मच घी और भी डाल सकते हो, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह से थोड़ा सा और इसे भून लेती हूँ, क्योंकि आटा तो पहले से ही भून चुका था, लेकिन फिर भी इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भूनकर तैयार कर लेते हैं। अब गैस को हमें बंद कर देना है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स भी हो गई हैं और अच्छे से ये आटा जो है बढ़िया सी खुशबू देने लगा है, तो बस बंद कर दीजिए। और पैन गरम है तो थोड़ा सा इसे चला दीजिए कुछ इस तरह से, बस इस तरह से चला दीजिए ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और अब हमें इसे ठंडा करना है, तो आप चाहो तो किसी बर्तन में निकाल के भी इसे ठंडा कर सकते हो, या फिर इसी पैन में आपको इसे फैला देना है इस तरह से और ये ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही ये ठंडा होगा
तब हम इससे मिठाई बनाएंगे। और यहाँ पे अब मैंने डाला है 1/4 चम्मच ये इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका बढ़ जाता है। अगर आप इलायची का पाउडर पसंद करते हैं तो आप इसे डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से ठंडा कर लेते हैं। कुछ इस तरह से देखें ये ठंडा हो गया है, तो आप चाहो तो उंगली की सहायता से इसे चेक कर सकते हो। ये हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चीनी जो डालेंगे वो पिघल जाएगी। तो बस इस तरह से हम डाल देंगे। और जैसे मैंने बताया, चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे डालने के बाद अब हम इसे चलाते जाएंगे ताकि ये चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और बढ़िया से ये सेट होगी बर्फ़ी। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाई है। तो इस मिठाई को एकदम परफेक्ट आप बढ़िया बना के तैयार कर सकते हो। आप देखें ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिल गई हैं। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट इस समय डाल देना है अगर डालना चाहो। और अब हम कोई भी केक टिन ले लेंगे या फिर लंच बॉक्स ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म नहीं है। बटर पेपर हम इसलिए लगा देंगे ताकि इजीली हमारी मिठाई निकल आए। बटर पेपर से बहुत ही इजीली ये निकल के तैयार हो जाती है। तो बस इस तरह से मैंने सारी मिठाई को इसमें डाल दिया और बढ़िया तरीके से इसे फैला दिया। और अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। या फिर आप इसे पंखे की हवा में भी सेट कर सकते हैं ठंडी जगह पर। तो बस इसे हमने फ्रिज में रख दिया और ये अच्छे से सेट हो चुकी है। और देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया सेट हुई है। अब हम इसे पलट के निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। लास्ट में इसका बटर पेपर भी हटा देंगे और एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारी मिठाई देखें सेट होके तैयार है। अब इसके ऊपर चाहे तो ड्राई फ्रूट लगा लीजिए या फिर चांदी का वर्क लगा दीजिए। चांदी का वर्क लगाने से मिठाई में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। अब देखिए मैं इसे काटने से ही आपको पता चला होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट बनती है, कोई बिगड़ने का चांस नहीं है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और बस इस तरह से अब आप चाहो तो छोटे पीस इस तरह से कट कर सकते हो। कुछ मैंने भी इस तरह से कट कर लिए हैं। देसी मावा जैसी टेस्टी मिठाई आपकी घर पर बनके तैयार है, वो भी गेहूं के आटे से। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा आप, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी रेसिपी आप सबको पसंद है। और मैं इसे मिठाई को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बनी है। मिलेंगे इसी तरह से अब हम नई वीडियो में।